हमने ना जब प्रॉफिट स्टेटमेंट बनाया था तभी आप लोगों को एक चीज क्लियर की थी। जब प्रॉफिट स्टेटमेंट बनाया था तभी एक चीज क्लियर की थी आप लोगों को कि प्रॉफिट स्टेटमेंट का एक पोर्शन और वो है प्रॉफिट स्टेटमेंट का एक पोर्शन और है और वो है कैलकुलेशन ऑफ सेल और सेल प्राइस। कैलकुलेशन ऑफ सेल और सेल प्राइस मतलब हो सकता है कि आपको कोई न्यू ऑर्डर मिला हो या आपको प्रोडक्शन को इंक्रीज करना हो, ठीक है, ऐसी कोई सिचुएशन है और उसके लिए आपको सेलिंग प्राइस कैलकुलेट करना है। समझ रहे हो बात को? कोई नया ऑर्डर मिल गया, आपको अपनी कैपेसिटी को, अपना प्रोडक्शन इंक्रीज करना हो। फॉर एग्जांपल अभी आप लोग वर्क कर रहे हो, अभी आपकी कैपेसिटी है 50% और आप उस कैपेसिटी को बढ़ा के 75% करना चाहते हो। आप उस कैपेसिटी को बढ़ा के कितनी करना चाहते हो? 75%। तो इन दैट केस आप लोगों की सेलिंग प्राइस क्या होनी चाहिए या फिर आप लोगों की सेल कितनी होनी चाहिए? तो इन सब के लिए आपको जो फॉर्मेट काम में लेना है, तो आज से हम लोग 2-3 दिन उसी पे डिस्कशन करेंगे, ठीक है। एक्चुअली क्या होता है सुनना, सेल प्राइस जब भी डिटरमाइन करनी होती है ना, नेक्स्ट टॉपिक ले रहे हो हमारा कैलकुलेशन ऑफ सेल प्राइस, कैलकुलेशन ऑफ सेल प्राइस। अब एक्चुअली ये सेल प्राइस क्या होती है तो समझना। सबसे पहले आप लोगों को कैलकुलेट करनी है वेरिएबल कॉस्ट, ठीक है, वेरिएबल कॉस्ट प्लस फिक्स कॉस्ट। अब फिक्स कॉस्ट को लेने के 2-3 तरीके होते हैं। अब फिक्स कॉस्ट भी ना एकदम से बात समझना। अगर आप लोग फिक्स कॉस्ट के लिए, चलो हम लोग यहाँ नोट डाल देते हैं, चलो ठीक है, फिक्स कॉस्ट के लिए नोट देखना। अभी मत सोचना कि यार आपने पहले फिक्स कॉस्ट के लिए मना करा, हाँ करा, ये नहीं। हम लोग उसी पे बेस्ड हैं, एक ही पैटर्न है। वेरिएबल कॉस्ट के लिए नोट देखना, ठीक है। चलो, तो ये आ जाएगी आप लोगों की, क्या जाएगी, इसको क्या बोलेंगे, टोटल कॉस्ट। टोटल कॉस्ट में ऐड कर देंगे प्रॉफिट, ठीक है, प्रॉफिट या फिर डिजायर्ड प्रॉफिट, दिस वर्ड इज मच बेटर, और ये आ जाएगी आपकी सेल, ठीक है ना। अगर मैं फिक्स कॉस्ट के लिए नोट डालू यहाँ पे, फिक्स कॉस्ट कैसे लेनी है, ठीक है। अब है ना, यहाँ पे स्लाइटली कंफ्यूजन तो रहता है, सबके लिए रहता है, मतलब ऐसा कोई है ही नहीं जिसको एकदम से कंफ्यूजन ना आए, जिसके परफेक्ट हो गया वो ठीक है। देखो, अगर आप लोग ओवरऑल देख रहे हो, ओवरऑल कैलकुलेशन का एग्जांपल अगर मैं समझाऊं, एक कॉलम है 50% पे और दूसरा है 75% पे, मतलब इस तरह से चल रहा है, इस तरह से ओवरऑल कैलकुलेशन चल रही है। ओवरऑल कैलकुलेशन मतलब एक बार पूरे 50% निकालना है, एक बार पूरे 75 के अंदर ये माना जाएगा ना कि ये 50 भी इंक्लूड है। मानोगे या नहीं मानोगे, यस और नो? एक कॉलम 50 पे है, दूसरा 75 पे। यस सर। सुनना बात को, यस सर। एक कॉलम अगर मैं 50 पे बना रहा हूँ और दूसरा 75 पे बना रहा हूँ, तो उस 75 के अंदर वो 50 इंक्लूड हुआ या नहीं हुआ? हाँ इंक्लूड है। कंपल्सरी होगा ना, 75 के ऊपर 50 थोड़ा ना बोल रहा है। आ रही बात समझ में? तो इन दैट केस
इन दैट केस आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों को क्या करना है, कंप्लीट फिक्स कॉस्ट, तब पूरी फिक्स कॉस्ट लो, आधी अधूरी नहीं, तब पूरी फिक्स कॉस्ट लो। क्यों? क्योंकि ये दोनों कंप्लीट पे चल रहे हैं। आई बात समझ में? तो जब आप लोग कॉलम्स बना रहे हो ओवरऑल वाले, जब आप कॉलम्स बना रहे हो ओवरऑल वाले, तो इसके अंदर हमें कंप्लीट फिक्स कॉस्ट लेनी होती है। जैसे 50 से 75 पे चले गए तो फैक्ट है ना। मैं तो यार अगर मैं देखो एग्जांपल की बेस पर अगर यहाँ फिक्स कॉस्ट लिखता हूँ 1 लाख थी, तो यहाँ पे भी 1 लाख ही लिख रहा हूँ, तो जो 50 पे थी वही 75 पे होगी। आ रही बात समझ में? फिक्स कॉस्ट कभी नहीं बढ़ती, हम लोग ये मानते हैं। तो तो अगर आप लोग ओवरऑल कैपेसिटी पे चल रहे हो, जैसे एक कॉलम 50 का, दूसरा 75 का, तीसरा 80 का, ऐसे चल रहा है, तो हम लोग कंप्लीट फिक्स कॉस्ट ले लेते हैं। तो दूसरा पॉइंट क्या हो सकता है फिर? फॉर एडिशनल कैलकुलेशन फॉर एडिशनल सेल, कैलकुलेशन फॉर एडिशनल सेल्स। एडिशनल सेल्स मतलब इसका एग्जांपल लूं, न्यू ऑर्डर received for 5000 units, calculate sale price for only new order। केवल न्यू ऑर्डर के लिए सेल प्राइस निकालनी है, तो इन दैट केस सिंपल, टेक एडिशनल कॉस्ट, एडिशनल फिक्स कॉस्ट, सिंपल। तो मेरी बात सुनो, अब अगर मैं ना एक एवरेज स्टूडेंट को बेस बना के चलाऊं, एक एवरेज स्टूडेंट को बेस बना के चलाऊं, क्या भाई मैं एक एवरेज स्टूडेंट को ही बेस बनाऊंगा, तो इन दैट केस उनको क्या ध्यान रखना है? एक तो ये ध्यान रखना है, एक तो ये ध्यान रखना है, और दूसरा जब भी ये वाली कैलकुलेशन आ जाए, जब भी ये वाली कैलकुलेशन आ जाए, जब भी, ठीक है, इन दैट केस आप लोग इसको पूरा छोड़ दो, भले आप लोग इसको पूरा ही जान दो, मैं एक एवरेज स्टूडेंट को बेस बना रहा हूं, ठीक है, अगर ये सिचुएशन आए तो इसको पूरा जाने दो। और क्या करो, आप लोग क्या करो, सिंपली जब भी एडिशनल सेल्स की बात आ जाए, जब भी एडिशनल सेल्स की बात आ जाए, तो डिफरेंशियल प्रॉफिट स्टेटमेंट बना दो। तब क्या बना दो? डिफरेंशियल प्रॉफिट स्टेटमेंट। बस ये ध्यान रखना कि ऐसी सिचुएशन के अंदर प्रॉफिट स्टेटमेंट आप ऐसे बनाओ तो ज्यादा बेटर रहेगा, बाकी वैसे बनाओ तो उल्टी कैलकुलेशन हो जाएगी, रिवर्स कैलकुलेशन कर देंगे। फॉर एग्जांपल आप लोग अगर उसी फॉर्मेट को याद रखो, सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट, कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स कॉस्ट, प्रॉफिट, तो देखो क्वेश्चन में आपके पास क्या होगा? वेरिएबल कॉस्ट होगी, फिक्स कॉस्ट आ जाएगी, डिजायर्ड प्रॉफिट होगा, तो इन दोनों को ऐड करने से क्या आ जाएगा? कंट्रीब्यूशन आ जाएगा, और बैलेंसिंग फिगर से क्या आ जाएगी? सेल्स आ जाएगी। नॉट अ बिग डील। मतलब अगर आप किसी, मैं एक दो क्वेश्चन तो हर मेथड से करूंगा, मतलब एक दो क्वेश्चन स्टार्टिंग के हैं, उनको दोनों ट्रिक से, दोनों तीनों ट्रिक से करूंगा, जिससे क्या आप लोग एक तरह से कॉन्फिडेंट हो। देखो आपका कॉन्फिडेंस सबसे ज्यादा मैटर करता है इस चीजों में। अगर आपको ये फील हो जाए कि हाँ किसी भी क्वेश्चन को सेम मेथड से बार बार कंप्लीट कर सकते हैं, देन आप लोगों के आप लोगों के आधे से ज्यादा जो प्रॉब्लम्स है वो ऐसे क्लियर हो जाएगी। ठीक है, तो मैं पहला पॉइंट, पहला जो बेस बनाऊंगा वो यही बनाऊंगा कि आप लोगों को ये कॉन्फिडेंस रहे कि आप कोई भी क्वेश्चन कर सकते हो। लेकिन उससे पहले मेरे कुछ बेसिक से क्वेश्चंस हैं, कुछ कुछ बेसिक से क्वेश्चंस हैं, उनका आंसर आप लोग दोगे। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1, सेल है 10,000 यूनिट्स की एट द रेट ऑफ 20 रुपीज। आपको वेरिएबल कॉस्ट दे रखी है, वेरिएबल कॉस्ट दे रखी है 40,000,
फिक्स कॉस्ट दे रखी है, मतलब वेरिएबल ओवरहेड, सॉरी वेरिएबल ओवरहेड, फिक्स कॉस्ट दे रखी है 30,000, फिक्स कॉस्ट दे रखी है 30,000, फिर कॉस्ट ऑफ मटेरियल नॉट नोन, कॉस्ट ऑफ मटेरियल नहीं पता है, ठीक है। फिर प्रॉफिट दे रखा है, प्रॉफिट ऑन सेल दे रखा है 10%। तो सुनना, एक सेकंड, एक सेकंड वेट करना सब लोग, कोई चिल्ला के बोलना मत, और आंसर केवल टाइप करके दोगे, बोलेगा कोई भी नहीं, ठीक है। कैलकुलेट सेलिंग प्राइस फॉर, कैलकुलेट सेलिंग प्राइस फॉर 15,000 units if desired profit is 10% on total cost। ये आप लोगों का क्वेश्चन है। यू हैव ओनली 1 minute टू सॉल्व दिस, यू हैव ओनली 1 minute, सॉल्व करो फास्ट। वर्षा, ये बाहर से बंद कर दो। चलो, तो मैं स्टार्ट कर रहा हूँ यहाँ पे, सुनना।
चलिए तो एक बार हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली चीज क्वेश्चन पढ़ने पे क्या चीज, मतलब आप लोगों की ये स्ट्राइक करना चाहिए कि आप लोग कैलकुलेट कर क्या रहे हो और किस तरह से कैलकुलेट कर रहे हो, ठीक है। दूसरी बात, क्या चीज मिसिंग है, तो भी मैंने पढ़ा क्वेश्चन में तो मुझे ये पता चल गया कि यार मटेरियल की कॉस्ट मिसिंग है। मिसिंग क्या था, मटेरियल की कॉस्ट अभी भी मिसिंग है। अब जब मटेरियल कॉस्ट मिसिंग मतलब मुझे पहले तो मटेरियल कॉस्ट निकालनी पड़ेगी, उसके बाद ही मैं कोई कैलकुलेशन कर सकता हूँ। पहले मुझे क्या निकालनी पड़ेगी, मटेरियल की कॉस्ट, उसके बाद ही मैं कोई कैलकुलेशन कर पाऊंगा। तो पहला क्वेश्चन मेरा ये है, मटेरियल फिक्स्ड होता है या वेरिएबल? मटेरियल जो है वो फिक्स्ड होगा या वेरिएबल होगा, चलो बताओ। वेरिएबल। वेरिएबल। कंपल्सरीली वेरिएबल होगा, ठीक है। अब मैं इस क्वेश्चन को दो फॉर्मेट से सॉल्व कर रहा हूँ, ठीक है। पहला वही जो हम लोग शुरू से करते आए हैं, डिफरेंशियल प्रॉफिट स्टेटमेंट, और मैं इसको अब जब सेल प्राइस कैलकुलेट करनी है तो मैं इस स्टेटमेंट को बस उल्टा कर रहा हूँ। एक 10,000 के लिए है और एक 15,000 के लिए, ठीक है। तो सबसे पहला आ जाएगा आपके, कुछ भी ले लो, मटेरियल, मटेरियल तो मिसिंग है, ठीक है। वेरिएबल कॉस्ट दे रखी है 10,000 के लिए, वेरिएबल कॉस्ट कितनी दे रखी है, देखो 40,000, ठीक है। और 15,000 के लिए वेरिएबल कॉस्ट कितनी हो जाएगी, 40,000, किसके बराबर है, 10,000 के, तो 15,000 के बराबर कितना होगा, तो 15 चौक 60,000। फिर ऐड कर दो फिक्स कॉस्ट, फिक्स कॉस्ट कितनी दे रखी थी, फिक्स कॉस्ट दे रखी थी 30,000, तो हर बार 30,000 ही रह जाएगी, हर बार कितनी रह जाएगी, 30,000, ठीक है। तो ये आ जाएगी आप लोगों की टोटल कॉस्ट, ठीक है। ऐड करो प्रॉफिट और सेल्स, ये तो मिसिंग है पर ये तो दे रखी ना, ये कितनी दे रखी है सेल्स, 10,000 इंटू 20, सॉरी, तो 10,000 इंटू 20 कितनी आ जाएगी, 2 लाख। तो प्रॉफिट कितना था, यहाँ पे प्रॉफिट कितना था, 2 लाख का, यहाँ पे प्रॉफिट था 2 लाख का 10% जो था 20,000। तो उल्टा चलते हैं तो ये आ जाएगी आप लोगों की टोटल कॉस्ट 1,80,000, 1,80,000। तो 1,80,000 में से 40 और 30, 70,000 की कॉस्ट मुझे पता है, तो बची हुई कॉस्ट बैलेंसिंग फिगर से क्या आ जाएगी, मटेरियल की 1,10,000। तो 1,10,000 मटेरियल की कॉस्ट आ गई। तो 1,10,000 किसके बराबर है, 10,000 के, तो 15,000 के बराबर कितनी होगी, 1,10,000 डिवाइडेड बाय 10,000 इंटू 15,000, तो 1,65,000। तो अब देखो 165 प्लस 60 प्लस 30, 2,55,000। प्रॉफिट कितना है, डिजायर्ड प्रॉफिट दिया था मैंने आपको 10% ऑन टोटल कॉस्ट, तो 255,000 है। 2,55,000 क्या, 1,02,55,000, सॉरी ये तो 2,55,000, ठीक है। तो ये भी हो जाएगा आप लोगों के 2,55,000 का 10%, 25,500, ठीक है। तो 2,55,000 प्लस 25,500, 2,80,500। तो सेलिंग प्राइस निकालनी थी, तो सेलिंग प्राइस हो जाएगी भाई 2,80,500 डिवाइडेड बाय 15,000, और ये हो जाएगी 18.7। ये कितनी हो जाएगी, 18.7। अब आप में से किसी ने कैसे करा होगा इसको, सुनना। पहले क्या करा होगा, मटेरियल की कॉस्ट मिसिंग थी, तो पहले मटेरियल कॉस्ट का दिमाग लगाया होगा, सेल ले ली होगी
10,000 इंटू 20 2 लाख लेस प्रॉफिट एट द रेट ऑफ 10% 20,000, तो ये आ जाएगा 1,80,000 लेस वेरिएबल कॉस्ट ली होगी 40,000 लेस फिक्स कॉस्ट 30,000 और ये मटेरियल की कॉस्ट मान ली होगी 1,10,000। फिर कैलकुलेशन ऑफ सेल किया होगा, सेल एट 15,000 यूनिट्स, तो मटेरियल 1,10,000 डिवाइडेड बाय 10,000 के बराबर था, तो 15,000 के बराबर कितना होगा 1.65। वेरिएबल कॉस्ट 40,000 थी 10,000 के बराबर, तो 15,000 के बराबर कितनी होगी 60,000। फिक्स कॉस्ट एज इट इज आ जाएगी, ठीक है, तो वही 2,55,000 में प्रॉफिट ऐड करना है ये सब कुछ। तो देखो दोनों फॉर्मेट में कोई चेंज नहीं है, तो आप अपना क्वेश्चन किसी भी फॉर्मेट से कर सकते हो, ये एक पॉइंट है। आप अपना जो क्वेश्चन है वो किसी भी फॉर्मेट से सॉल्व कर सकते हो, कोई ऐसी बेसिक चीज नहीं कि हाँ भाई इसी से करना है इसके अलावा होगा ही नहीं ना, ऐसा कुछ है, ऐसा कहीं कुछ है ही नहीं। आई बात समझ में? यस और नो? यस भैया। तो आप Yes. अपनी एक कैलकुलेशन को कांस्टेंट कर सकते हो, बट इतना सा ध्यान रखो, अगर आपको प्रॉफिट निकालना है तो सेल्स माइनस टोटल कॉस्ट, और अगर सेल निकालनी है तो टोटल कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। इस तरह से याद रख लो, क्योंकि टोटल कॉस्ट भाई उल्टा चल देंगे, अगर सेल निकालनी है तो उल्टा चल देंगे, बस इतना सा। इससे क्या थोड़ा इजी हो जाएगा। अब पूरा बैलेंसिंग फिगर से वो फॉर्मेट बना के निकालो तो उससे थोड़ा कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है, ठीक है ना। चलो अब क्वेश्चन है, आप लोगों को सेल दे रखी है, प्रेजेंट सेल 50,000 यूनिट्स की एट द रेट ऑफ 20, 50,000 यूनिट्स की एट द रेट ऑफ 20। वेरिएबल कॉस्ट दे रखी है, वेरिएबल कॉस्ट टोटली दे रखी है 5 लाख रुपए की, फिक्स कॉस्ट दे रखी है 3 लाख रुपए की। नोट यहाँ पे ये है, नोट यहाँ पे ये है, और आपको कैलकुलेट जो करना है वो है कैलकुलेट न्यू सेल प्राइस इफ same percentage of profit required. You have 1 minute to solve this. Solve करो fast.
Last 30 seconds. गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है कौन? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कौन बन के बैठा है? ग्रेट। चलो लेट मी सॉल्व। एक हमेशा ना दिमाग लगाओ, हमेशा ना एक दिमाग में एक चीज रखो, वो ये सेल्स वॉल्यूम कितना इंक्रीज हुआ, पहले ये ध्यान रखो, ठीक है। और दूसरा दूसरा हमेशा ये ध्यान रखो कि क्वेश्चन सही है या गलत है। सब लोग टूट पड़े क्वेश्चन के ऊपर, सब लोग क्वेश्चन के ऊपर टूट पड़े, लेकिन एक बात किसी ने ध्यान रखी नहीं कि मैंने क्लियर लिख दिया था सेलिंग प्राइस को 10% कम करना है। तो जब मैं क्लियर बोल रहा हूँ कि सेलिंग प्राइस को 10% कम करना है, तो फिर मैं नई सेलिंग प्राइस कैसे पूछूंगा? बस वही बात हो गई। क्या नाम, राजू रेंच वाली नहीं थी कोई, वो 3 इडियट्स के अंदर बिना क्वेश्चन देखे बस भागना, वो वाली बात हुई नहीं हुई यहाँ पे। द पॉइंट वॉज, मैं क्लियर बोल रहा हूँ, या तो यहाँ पे सेलिंग प्राइस 10 रिड्यूस करना है, या तो ये चीज नहीं होगी या ऊपर वाली चीज नहीं होगी। दो चीजें एक साथ कैसे दी जा सकती है, बताओ आप लोग ये। लेकिन नहीं, आप लोगों को तो इससे मतलब था कि क्वेश्चन और सेलिंग प्राइस पूछी है, फटाफट सेलिंग प्राइस निकालो। इट डजंट मैटर कि पहले बोल दे सेलिंग प्राइस 10% कम हो रही है। क्या करते हो यार, हमेशा क्वेश्चन पे ध्यान रखो। मैं ये भी चेक कर सकता हूँ कि आप लोग क्लास में हो या नहीं हो, या धनाधन के क्वेश्चन करने पे यहाँ पे जो पूछा जाएगा वो पूछा जाएगा कैलकुलेट प्रॉफिट, ये क्वेश्चन हो सकता है, थोड़ा ध्यान रखा करो। चलो, द पॉइंट इज यहाँ पर ध्यान रखो कि सेलिंग प्राइस को 10% कम कराओ, सेल्स वॉल्यूम को 15-20% से इंक्रीज करा। तो मैं यहाँ पे ये चीज ले सकता हूँ, न्यू सेलिंग प्राइस अभी कितनी थी, 20 रुपए, वो 10% कम हुई 18, ठीक है। फिर न्यू सेल्स कितनी हो जाएगी, 50,000 यूनिट की थी, प्लस 20%, 60,000 यूनिट की। 60,000। अब कैलकुलेट कर लो प्रॉफिट, 80,000। कैलकुलेट प्रॉफिट। तो देखो सेल आ जाएगी आप लोगों के लिए 60,000 यूनिट की, 60,000 यूनिट के 18 रुपए के हिसाब से। तो 60,000 इंटू 18, 10,80,000 10,80,000। लेस वेरिएबल कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट थी 5,50,000 यूनिट के बराबर। तो 60,000 यूनिट के बराबर कितनी होगी, 6 लाख। फिक्स कॉस्ट सेम ही रहेगी, फिक्स कॉस्ट चेंज होगी नहीं, ठीक है। तो लेस करने पे ही आ जाएगा 1,80,000 रुपए, लेस करने पे प्रॉफिट आ जाएगा 1,80,000 रुपए। आई बात समझ में? अगर चलो अब मैं एक क्वेश्चन बोलता हूं कि अब यहां क्वेश्चन को चेंज कर देते हैं। इफ मैनेजमेंट wants to earn
same percentage of profit what should be the selling price at 60,000 यूनिट्स. सेम परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट अभी भी चाहिए. 60,000 यूनिट्स के लिए नई सेलिंग प्राइस क्या होगी? तो सिंपल, अब नई सेलिंग प्राइस ही निकालनी है तो अब सेम परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट मतलब मेरे को पुराना प्रॉफिट निकालना ही पड़ेगा झक मार के. अब तो मैं दोनों कैलकुलेशन एक साथ निपटा देता हूं. पहले 50,000 यूनिट पे थी, अब 60,000 पे. ठीक है. वेरिएबल कॉस्ट मुझे दे रखी थी 5 लाख और यहाँ हो जाएगी 5 लाख डिवाइडेड बाय 50,000 इंटू 60,000 तो 6 लाख. फिक्स कॉस्ट दे रखी थी 3 लाख, वो सेम ही रहेगी. तो ये आ जाएगा प्रॉफिट मिसिंग है दोनों में. सॉरी, ये आएगी टोटल कॉस्ट इसके आगे 8 लाख, इसके आगे 9 लाख. एड प्रॉफिट इसका पता नहीं है बट हाँ इसमें प्रॉफिट निकाल. इसकी सेल पता है. सेल कितनी है? 50,000 यूनिट की 20 रुपए के हिसाब से 10 लाख और प्रॉफिट आ जाएगा 2 लाख. अब सेम परसेंटेज प्रॉफिट चाहिए तो आपको परसेंटेज निकालने के बाद दिमाग लगाओ ना. देखो 2 लाख का प्रॉफिट है 8 लाख के लिए तो 9 लाख के लिए कितना होगा? सीधे सीधे निकाल लो बस. सिंपल 2,25,000 टोटल आ जाएगी 11,75,000. अब नहीं भाई हमें सेम परसेंटेज, तो परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट निकाल लो. तो प्रॉफिट है 2 लाख का डिवाइडेड बाय सेल्स है 8 लाख इंटू 100 25%. कितना जाएगा? 25%. तो 9 लाख का 25% भी कितना आएगा? अब निकाल लो सेलिंग प्राइस डिवाइड करके. तो आज की क्लास में आपको ये बेस समझ में आया कि हाँ भाई आप लोग केवल दिमाग चला के आंसर निकाल सकते हो. और पढ़ा करो, रिक्वेस्ट है क्वेश्चन पढ़ा करो. मैं तो मजाक कर रहा था ये तो कि हाँ भाई ठीक है क्या है क्या नहीं है, पर क्वेश्चन थोड़ा पढ़ा भी करो.